एक पॉइंट हमसे स्लिप कर गया था, पर एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में फॉरेन पॉलिसी, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि विदेश नीति, और विदेश नीति का जो मेन कंसेप्ट है, ठीक है, वह है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। क्लियर? राष्ट्रीय हित दो प्रकार का बताया गया था। एक सेंसिटिव यानी मीन्स संवेदनशील आब्लिक, बता तो रहे, मार्मिक आब्लिक स्थायी। क्लियर? और एक है नॉन सेंसिटिव, असंवेदनशील, भौतिक चीजें हैं। क्लियर? यहां तक मैं बताया हूं। क्लियर? लेकिन अब इस नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए जो टूल्स या साधन अपनाए जाते हैं, उसमें पहला है डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति, दूसरा प्रोपेगंडा प्रचार, तीसरा है कोऑपरेशन सहयोग, चौथा है ट्रीटी संधि, और पांचवा है वार। ठीक? एनिमीज कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए, ठीक, जो साधन अपनाते हैं वह साधन ये हैं। क्लियर? अब इसी को अगर देखा जाए इसको पूरा, तो इस पूरी स्थिति में, पूरी सिचुएशन में दो चीजें निखर कर सामने आ। अगर हम यहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का दो कंसेप्ट होगा, ठीक है। एक कंसेप्ट है कि पावर स्ट्रगल, शक्ति के लिए संघर्ष। क्लियर? शक्ति के लिए क्या है? संघर्ष है। और ये कंसेप्ट है मॉर्गेनथाउ का, और मॉर्गेनथाउ है रियलिस्टिक थिंकर, यथार्थवादी विचारक। ठीक? दूसरा कंसेप्ट है फेलिक्स ग्रास का, और ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति का अध्ययन है। ठीक? फेलिक्स ग्रास का कंसेप्ट है कि विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति का अध्ययन। अब अगर विदेश नीति आ गई, ठीक, तो इस विदेश नीति में नेशनल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक? अब संवेदनशील जो राष्ट्रीय हित होते हैं वह है एकता, अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, प्रभुसत्ता। ठीक? एनिमीज कि इसको लेकर एनिमीज की एक कंसेप्ट और इस पर रिलेट करता है, वह है जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, भू राजनीति व भू आर्थिक, भू राजनीति और भू आर्थिक। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोई भी स्टेट या कोई भी राष्ट्र जब फॉरेन पॉलिसी को बनाता है तो वह किसी वैक्यूम में नहीं बनाएगा, या निर्वात की स्थिति में नहीं, या शून्यता की स्थिति में नहीं बनाएगा। जब भी कोई राष्ट्र विदेश नीति बनाता है तो दो चीजें होती हैं जो हम सैटरडे को बात, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है और एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट की पोजीशन है कि पोजीशन ऑफ स्टेट, यानी राष्ट्र की स्थिति क्या है, और राष्ट्र की स्थिति डिपेंड करती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी पे। अब इस पूरी स्थिति को, या इस पूरी, तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन दिया जाता है इस जगह पर,
वह है सिक्योरिटी, मीन्स सुरक्षा। अब सुरक्षा के लिए राष्ट्र क्या करते हैं? सुरक्षा के लिए राष्ट्र दो तीन चीजें करते हैं। पहला, ग्रोइंग द कैपेसिटी, मीन्स अपनी क्षमता में वृद्धि करते हैं। अपनी क्षमता या अपने प्रभाव में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है, यहां पर दूसरा पॉइंट होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेपन्स, नए नए शस्त्रों का निर्माण करना, नए नए शस्त्रों का निर्माण करना, नए नए शस्त्रों का क्या करना? निर्माण करना। ये दो चीजें होती हैं, ठीक। यानी कोई भी राष्ट्र अगर अपनी सुरक्षा को इंपॉर्टेंस देता है, और सुरक्षा क्या है? सिक्योरिटी इज द सेंसिटिव नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यानी सुरक्षा किसी भी राष्ट्र का संवेदनशील राष्ट्रीय हित होता है। जैसे सपोज दैट, एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को हम समझा रहे हैं। मान लो कोई भी आदमी तुम्हें कुछ ऐसा कमेंट बोलता है जिससे तुम्हारा वजूद खत्म हो जाता है, होता है ना, जो तुम्हारे दिल को छू लेती है या तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती दे देती है। क्या करते हो? चाहे तो उसे मारोगे, चाहे तो स्वयं को नष्ट करोगे। ये होता है, हाँ, डू एंड डाई। लेकिन एक ऐसा भी कमेंट होता है जो तुम्हारे वजूद या तुम्हारे अस्तित्व को लेकर किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं होता, अगर छोड़ जाने तो सेंसिटिव इंटरेस्ट की पोजीशन डू एंड डाई वाली है। इसलिए इस संवेदनशील नेशनल इंटरेस्ट को लेकर कोई भी स्टेट किसी भी प्रकार का फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं अडॉप्ट करते हैं। किसी भी प्रकार का फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं अडॉप्ट करेंगे। जब भी वह अडॉप्ट करेंगे वह क्या होगा? रिजिड या वार का, युद्ध यानी मीन्स कि यहां पर कोई भी राष्ट्र कठोरता के साथ या कठोरता की स्थिति को लेकर युद्ध की स्थिति को एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक।